दोस्तों, बात करने वाले आयरन स्टॉक के बारे में। देखो भाई, आज आईआरएफसी के अंदर कई लोग यहां से ट्रेप हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग 200 लोगों ने भाई किया। मार्केट ने भी दोस्तों कई लोगों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, बर्बाद कैसे कर दिया कि जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था कि मार्केट में कम से कम जो आपकी बीजेपी है अपने दम पर गवर्नमेंट बनाएगी, टोटली एनडीए की बीजेपी की मिलाकर 225 और 350 प्लस की सीटें दिखाई देगी। ऐसा हुआ ही नहीं, 300 को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो भाई इसमें गेम हो गया, क्योंकि जो लोग कॉल लेकर बैठे थे, जो लोग कल सेल नहीं कर पाए थे, आज वह दुगना लॉस लेकर गए। कल लगभग पैसा डबल किया होगा, आज पैसा लगभग 2 गुना मान के चलो। 50 रुपए था 50 का, तो 25 का भी आधा, और डाउन 250 रुपए के 12 रुपए उनके बचे। टोटल पूरा लॉस देखो भाई। अभी यह टाइम एक बड़ी अपडेट आ रही है। बड़े अपडेट इसलिए क्योंकि तो मार्केट का पूरा गेम चेंजर मोमेंट है ना, वह अब आ चुका है। यहां से मानकर चलो बीजेपी को कितनी सीटें, 240, ठीक है। पूरी यहां से टोटल कितने अंडे की मिलाकर 245 के आसपास है, ठीक है। तो बीजेपी को पूरा पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को कितना चाहिए, 272। अब यहां पर अगर देखा जाए एनडीए बीजेपी की मिलाकर टोटल कितनी है, टू नाइट पोल, तो बहुमत तो ऐसे भी है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मैंने दोस्तों यहां पर नीतीश कुमार, भाई अगर नीतीश कुमार पलटी मार गया फिर कुछ नहीं होगा। फिर यहां से अगर एनडीए की तरफ मतलब बीजे कांग्रेस की तरफ चला गया, तो भाई बीजेपी को फिर भी कम से कम यहां से 12-13 सीटें चाहिए होगी, तो निर्दलीय को लाकर बीजेपी सत्ता हासिल कर सकती है। अगर यहां से वह जाते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो उनको दोस्तों उनको मनाया जाएगा, उनकी डिमांड भी देखी जाएगी। उसके बाद यहां से हमें पता चलेगा कि बीजेपी आ रही, कंफर्म बीजेपी आ रही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का आना मैं बता रहा हूं फिर से 99% यहां पर है। मेन चीज है कि अब देखो, अगर बीजेपी खुद का गठबंधन करके अकेले दम पर गवर्नमेंट बनाती तो उसका फायदा मार्केट को बहुत तगड़ा होता। अपन जो बोल रहे थे कि बजट में मिलेगा वह मिलेगा, अपनी सारी डिमांड पूरी होती। यहां से अपने जो आयरन, सीआर मिनरल, जो भी रेलवे के, चाहे डिलीवरी एनर्जी के, चाहे इंफ्रा के कौन से स्टॉक हो, पीएस स्टॉक को रॉकेट बनेंगे, अभी भी बन सकते हैं। क्योंकि देखो ग्रोथ में तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, ग्रोथ में ग्रोथ रुकेगी नहीं। अगर मोदी जी दोबारा पीएम बनते हैं तो ग्रोथ जारी रहेगी। जिस प्रकार से कंटिन्यू की टाइम चल रही है, तो यह हमारे लिए सबसे मेन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इन डेफिनेटली यहां से यह चीज होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहां से भी टाइम डरना नहीं है। आईआरएफसी वगैरह सारी चीजें भी वापस कंटिन्यू यहां से बढ़ेगी, क्योंकि देखो जिस प्रकार आज गिरे हैं 11-12% की, लग रहा था कि भाई देखो यहां से बीजेपी बिल्कुल यहां पर सत्ता में आने के चांसेस अगर नहीं होते ना, तो एक बार तो लोअर सर्किट के करीब चला गया था, लोअर सर्किट से खड़ा ही नहीं होता। 70% का लोअर सर्किट, कल भी यहां पर गिरावट। अब चांस की ओपनिंग थोड़ी सी डाउन देखने को मिले, बट अगेन अगर रिकवर गैप डाउन ओपनिंग होती तो मौका बनेगा, पर डेफिनेटली रिकवरी करने के पूरे चांस यहां से रहेंगे। तो एक बार फिर से कह दूं मैं, जो लोग सोच रहे कि गवर्नमेंट दोबारा नहीं बनेगी, आप गलत सोचिए, गवर्नमेंट डेफिनेटली बनने वाले। हाल ही के अंदर अमित शाह की तरफ से एक बड़ा ट्वीट यहां से किया गया, उसने मार्केट में पॉजिटिविटी फूंकी, फिर उसे कि हम आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। और मार्केट को यही चाहिए कि गवर्नमेंट आ जाए। मार्केट यह अभी के टाइम यह नहीं देखे कि आपकी सीटें कितनी आ रही है, मार्केट देखेगा कि गवर्नमेंट रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यह सबसे मेन फैक्टर हमारे लिए साबित होने वाला है। जो लोग मार्केट से डर रहे थे, भाई डरने की कोई बात नहीं, इस गिरावट का फायदा उठाओ। एएफआई का भी जो मनोबल था, मतलब यहां से जो उनका भी ट्रैप था, वह भी पूरा हो चुका, क्योंकि वह कल दोस्तों जब एग्जिट पोल के बाद मार्केट बढ़ा था उसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं काटी। एएफआई को पता था कि कल मार्केट गिरेगा। आप देख लो, फाइनल 6% तक मार्केट को गिरा दिया। इंडिया ने मोटा पैसा बनाया आज यहां पर। तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे, देखो पिछले एक महीने में कोई भी बड़ी रैली नहीं आई है। 7% की डेली 10%, 17% के आसपास भागा था, जिसमें से 10% तो आज टूट चुका है। वही पिछले 6 मंथ में लगभग पैसा डबल किया, एक बड़ा कंसोलिडेशन में दिखा। अगर यहां से बीजेपी अगेन आती है तो बजट से पूरी उम्मीदें बढ़ जाएगी। एंड बजट में अगर कुछ रेलवे को अच्छा मिलता तो फिर आप देखोगे कि यहां से फिर से एक बड़ी कंटिन्यू रैली देखने को मिलेगी। तो एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह यह चीज है कि मोदी जी फिर से आ रहे, तो अभी के टाइम डरना बिल्कुल भी नहीं है। पूरे मार्केट में आज एक बड़ी गिरावट, ऐसा नहीं कि आईएफसीआई गिरे, लेकिन आपका यहां से 13% गिरा आज। दोस्तों आरवीएनएल से ज्यादा आपके आईएफसी ने स्ट्रेंथ यहां से दिखाई है। दोस्तों गवर्नमेंट के आप सिर उठाकर देख लो, आपकी इरकॉन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे शेयर हमें 200 धराशाही होते हुए देखने को मिले। मैंने पहले भी बताया था कि 2 शेयरों में एक तो बड़ी दी जाएगी, 2 शेयरों में गिरावट होगी। एक तो आपका गवर्नमेंट वाले शेयर है, सरकार वाले पीयूष स्टॉक, दूसरा आपका अदानी ग्रुप। दोनों उठाकर देख लो, आज बहुत बड़ी गिरावट है। अगर मार्केट इसका उल्टा चलता तो यही शेयर सबसे बड़ी रैली दिखाते। तो चीजें समझ लो, अभी के टाइम आपका मेन फोकस गिरावट को छोड़, तो गिरावट रिकवरी हो जाएगी। आज नहीं तो कल ही एक महीने में रिकवरी हो जाएगी। बट आगे 5 साल का लेकर सोचो कि आगे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये तो खप जाए, किधर जाएगा। रेलवे का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यहां से आपके मोदी जी फिर से आते हैं, बजट अच्छा मिलेगा, ग्रोथ हमें फिर से दिखेगी। तो मैन हमारा यही रहना चाहिए कि बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर चाहे कुछ भी हो, बीजेपी पावर सत्ता में है। यहां से हमारा मार्केट फिर से में स्टेबिलिटी लेकर यहां से मार्केट में फिर से हमें ऊपर जाता देखने को मिले, तो यह चीज ध्यान रखो। एंड अभी टाइम बिल्कुल डरना नहीं है यहां से। कल देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता, क्योंकि आज जो मीटिंग वगैरह, जो चीजें अनाउंसमेंट, जिनका मोदी जी का बयान, जो राहुल गांधी जी का बयान, जो भी कुछ सामने आते हैं,
उन पर मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा। टोटली आशा यही कि मार्केट जिससे कि जीडीपी के आंकड़े नजर आए तो इनको देखते हुए एफआईआई सोचेगा कि गिरावट होगी तो इन्वेस्टमेंट का मौका बनेगा। तो अभी के टाइम मेरे को भी गिरावट इन्वेस्टमेंट का मौका है, डरना नहीं है। कल एक रिवर्सल दिख सकता है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लो। ब्लैक कंपनी कोटा की